महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद बात की जाए बिहार विधानसभा चुनावों की तो इसी साल यानी 2025 में बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार की सभी 243 सीटों के लिए इसी साल अक्टूबर-नवंबर 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पिछले विधानसभा चुनावों की बात अगर करें तो पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में हुए थे और चुनाव के बाद नीतीश कुमार और बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन ने बिहार में अपनी सरकार बनाई थी। बिहार विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2025 तक है, इसलिए बिहार में नवंबर से पहले ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी बीच बिहार में बढ़ी हुई सियासी हलचल के बीच बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर एक ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है। तो चलिए जानते हैं क्या है वह ओपिनियन पोल सर्वे। उससे पहले आपको बता दें, बिहार राज्य में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वह 122 सीटों का है। यानी किसी भी दल को, चाहे वह बीजेपी के नेतृत्व में बना एनडीए गठबंधन हो या फिर कांग्रेस का इंडिया गठबंधन, यानी किसी भी पार्टी को बिहार राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए 243 विधानसभा सीटों में से 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं बिहार की 122 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार राज्य का सबसे पहला जिला आता है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी पार्टी के खाते में 11 सीटों में से 6 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें कांग्रेस और आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 11 सीटों में से 4 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। मुजफ्फरपुर में एनडीए गठबंधन को 6 सीटों के साथ बढ़त बनाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में विधानसभा की 12 सीटें हैं। इन 12 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट, तो वहीं कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अगर बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी और जेडीयू यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 9 सीटों में से 5 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटों में से 4 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले गोपालगंज की। गोपालगंज में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। गोपालगंज में मुकाबला दिलचस्प और कांटे का होने का अनुमान है, यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन के खाते में 3-3 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के बांका जिले की। बांका जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। बांका जिले में देखा जाए तो यहाँ इंडिया गठबंधन को बढ़त बनाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला आता है कैमूर। कैमूर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी और जेडीयू यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। कैमूर में मुकाबला दिलचस्प होने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के नालंदा जिले की। नालंदा जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी और जेडीयू यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला आता है मुंगेर। मुंगेर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। मुंगेर में इंडिया गठबंधन को 2 सीटों के साथ बढ़त बनाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के शिवहर जिले की। शिवहर जिले में विधानसभा की 1 सीट है। इस 1 सीट का ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी और जेडीयू पार्टी के खाते में यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला लखीसराय। लखीसराय में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों को ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी और जेडीयू
यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अदर की, अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के बेगूसराय जिले की। बेगूसराय में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 5 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगर बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला आता है भागलपुर। भागलपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी और जेडीयू पार्टी के खाते में 4 सीट, तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें बिहार के पटना जिले की, तो पटना जिले में विधानसभा की 14 सीटें हैं। 14 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी और जेडीयू पार्टी के खाते में 7 सीट, तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला है जमुई। जमुई में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। यानी जमुई में देखा जाए तो मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही पार्टी के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है गया। गया में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार की 243 सीटों में से 102 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से एनडीए गठबंधन के खाते में 102 सीटों में से 53 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 102 सीटों में से 45 सीट खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है शेखपुरा। शेखपुरा में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी और जेडीयू पार्टी के खाते में 2 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला आता है अररिया। अररिया में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट, तो वहीं एनडीए गठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है भोजपुर। भोजपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला आता है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। सीतामढ़ी में इंडिया गठबंधन को 5 सीटों के साथ बढ़त बनाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला है खगड़िया। खगड़िया में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है जहानाबाद। जहानाबाद में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी और जेडीयू यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है मधुबनी। मधुबनी में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी और जेडीयू पार्टी के खाते में 10 सीटों में से 5 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटों में से 4 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के नवादा जिले की। नवादा जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है।
चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के बक्सर जिले की। बक्सर जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों के ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के कटिहार जिले की। कटिहार जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो बीजेपी और जेडीयू पार्टी के खाते में 4 सीट, तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के खाते में 7 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के सहरसा जिले की। सहरसा जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला है वैशाली। वैशाली में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला है मधेपुरा। मधेपुरा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है अरवल। अरवल में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी और जेडीयू पार्टी के खाते में यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। अरवल की दोनों ही सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला है औरंगाबाद। औरंगाबाद में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी और जेडीयू पार्टी के खाते में 3 सीट, तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के खाते में भी 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है सुपौल। सुपौल में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों को ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात की जाए तो अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है सारण। सारण में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटों में से 4 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है पूर्णिया। पूर्णिया में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 4 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार की 243 सीटों में से 204 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से एनडीए गठबंधन के खाते में 204 सीटों में से 107 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 204 सीटों में से 91 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 204 सीटों में से 6 सीट खाते में जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है दरभंगा। दरभंगा में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में 10 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटों में से 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 10 सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के रोहतास जिले की। रोहतास जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों को ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के सीवान जिले की। सीवान जिले में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 4 सीट जाने का अनुमान है।
अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। सीवान में मुकाबला दिलचस्प और कांटे का होने का अनुमान है, यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटों में से 4-4 सीट खाते में जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के किशनगंज जिले की। किशनगंज जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है समस्तीपुर। समस्तीपुर में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में 10 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटों में से 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 243 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से एनडीए गठबंधन के खाते में 243 सीटों में से 125 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 243 सीटों में से 110 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, आप किस जिले से, किस जगह से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस बार बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों में किस पार्टी को बढ़त बनाने का अनुमान है। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए ए सोच पॉलिटिकल विचार चैनल के साथ।